Okay, in last class we have completed about the Deccan Plateaus and we have also completed the Northern Plains. Now we will continue with the desert part. तो desert part इंडिया में बेसिकली जो है वो है कौन सा? राजस्थान डेजर्ट। तो राजस्थान डेजर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे रेनफॉल कितना है? रेनफॉल इज 15 सेंटीमीटर एनुअली। इसीलिए तो कहा गया जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम रेन होती है एनुअली उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट बोलते हैं। क्लियर? अब देखो राजस्थान के स्लोप की बात करें, इन नदर्न पार्ट, अगर आप राजस्थान का नदर्न पार्ट देखेंगे तो इट हैज स्लोप टुवर्ड्स द सिंध ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो सिंध है उसकी तरफ इसका झुकाव है। इट हैज स्लोप टुवर्ड्स नॉर्थ नदर्न साइड, slope towards Sindh of Pakistan. Basically we can say that it is westward slope. It is a westward slope. और अगर साउथ में बात करें, in south it has slope towards Run of Kutch. कहां पर है? इट हैज स्लोप टुवर्ड्स रन ऑफ कच्छ। ठीक है। अब डेजर्ट रीजन की बात करें तो डेजर्ट रीजन में क्या है? डेजर्ट रीजन में जो यहाँ पे रिवर्स हैं दे आर बेसिकली एफेमेरल रिवर्स। दिस रीजन हैज एफेमेरल रिवर्स। तो व्हाट आर एफेमेरल रिवर्स? पहली बात तो ये सीजनल होती है, दूसरी इनलैंड होती है। ये इनका माउथ जो है ओशियन में नहीं बनता है, लैंड पे ही स्टार्ट होती है और लैंड में ही खत्म हो जाती है। दीज आर सीजनल एंड इनलैंड रिवर्स। सीजनल एंड इनलैंड रिवर्स होती है और इनका नाम क्या कौन कौन सी? यहां पे एक मिलेगी आपको नूनी, दूसरी मिलती है घग्गर। वन इज नूनी एंड अनदर वन इज घग्गर। ओके, ये बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? देन आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है ये जो यहां पे रिवर्स हैं ये बनाती क्या? दे विल फॉर्म प्लाया लेक्स। ये रिवर्स क्या बनाएंगी? प्लाया लेक्स बनाती हैं। और प्लाया लेक्स क्या है? प्लाया लेक्स बेसिकली आर द सलाइन लेक्स। प्लाया लेक्स कैसी है? विच आर सलाइन इन नेचर। ठीक है। प्लाया लेक्स के साथ साथ दे विल ऑल्सो फॉर्म सम ओएसिस। ओएसिस क्यों बनाती हैं? दीज आर ओएसिस आर द फ्रेश वाटर लेक्स। ओएसिस क्या होते हैं? ओएसिस आर द फ्रेश वाटर लेक्स। ये क्या है? ये फ्रेश वाटर लेक्स है। और फ्रेश वाटर लेक्स कैसे बने? क्योंकि जो यहाँ पे क्या है, सैंड के नीचे, डेजर्ट वाले पार्ट के नीचे क्या है? बड़े बड़े रॉक्स हैं जो पानी को परकोलेट नहीं होने देते हैं। विच डज नॉट अलाउ द वाटर टू परकुलेट। वाटर अगर पास हो जाएगा तो दिक्कत होगी। क्लियर? तो हियर दे विल क्रिएट ओएसिस एंड प्लाया लेक्स। इट इज ऑल अबाउट द डेजर्ट, देयर इज नथिंग मोर। ठीक है। डेजर्ट में बस आपको इतना ही पढ़ना है। ओके। अब आपका अगला जो रीजन बचा है इसको नोट कर लो। योर नेक्स्ट रीजन इज द कोस्टल प्लेन्स। अगला रीजन क्या है? नेक्स्ट रीजन इज कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट आर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। क्लियर? अगर वेस्टर्न, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको मिलेगा कच्छ। आप अपने मैप में देख सकते हो कच्छ रीजन। देन इसके बाद आपको मिलेगा काठियावाड़। ठीक है, यहां पे क्या मिल रहा है? कच्छ और काठियावाड़। या बेसिकली हम पूरे के पूरे गुजरात वाले लाइन को क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र।
ठीक है, द एंटायर गुजरात इज सौराष्ट्र। देन इसके बाद आप जैसे ही नीचे पढ़ोगे मुंबई टू गोवा, मुंबई टू गोवा द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नोन एज कोंकण प्लेन्स। कहां से? महाराष्ट्र से गोवा तक, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, बस यहां पे क्या है कि गोवा वाले पार्ट में एक स्पेशल जगह है जहां पे इसको गोवन प्लेन्स भी कहा गया है। मतलब बेसिकली क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ कोंकण प्लेन्स। ठीक है, जैसे ही आप गोवा के नीचे, महाराष्ट्र के नीचे गोवा जाओगे, गोवा के बाद क्या मिलेगा? कर्नाटका और केरला। कर्नाटका और केरला को कंप्लीटली कहा गया है मालाबार, मालाबार कोस्टल प्लेन्स। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, या यहीं पे क्या है, जो कर्नाटका वाला पार्ट है, कर्नाटका वाले पार्ट को कुछ लोग कई बार कनारा प्लेन्स भी बोल देते हैं। कनारा बैंक्स का नाम सुना आपने? वैसे क्या है, कर्नाटका में जो पार्ट है उसको क्या बोल देते हैं? कनारा प्लेन्स। अदरवाइज द होल फ्रॉम कर्नाटका टू केरला इट इज नोन एज मालाबार कोस्टल प्लेन्स। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, जब वेस्टर्न प्लेन्स की जब बात करते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये तो सेंट्रल में क्या है? नैरो है। दीज आर नैरोवर इन सेंटर पार्ट एंड वाइडर इन नॉर्थ एंड साउथ। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें ईस्टर्न साइड से, तो ईस्टर्न साइड इज मोर वाइडर देन वेस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड क्या है? ज्यादा चौड़ी है वेस्टर्न साइड से। ये बात तो क्लियर है? ये ठीक है, इसको नोट करना है कुछ। दैट मीन्स western coastal plains are narrower in central part and wider in north and south. नॉर्थ और साउथ में क्या है? ठीक है, चौड़े हैं। अब क्या है, यहां पे सबमर्ज्ड कोस्ट लाइन्स है। Here we have submerged coastlines which creates the harbor, जिसकी वजह से क्या है, यहां पे बहुत सारे हार्बर्स भी हैं। अच्छा, हार्बर्स में क्या होता है? हार्बर में क्या होता है? हार्बर पे बने होते हैं पोर्ट्स। पोर्ट सुने हो? पोर्ट, पोर्ट क्या होता है? पोर्ट, पोर्ट, व्हाट इज पोर्ट? यूएसबी पोर्ट नहीं होता, वो तो पोर्ट होता है, सबकी स्पेलिंग सेम होती है। ट्रांसपोर्ट, और कहां का पोर्ट यूज होता है? व्हाट इज पोर्ट? सपोर्ट वो नहीं है। देखो, पोर्ट का मतलब होता है जहां पे ट्रांसफर पॉसिबल हो, वेयर द ट्रांसफर इज पॉसिबल। भाई यूएसबी पोर्ट भी होता है, वहां क्या करते हैं हम? डेटा ट्रांसफर करते हैं। एयरपोर्ट होता है, वहां पे हवा से लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है, ऐसे ही क्या है, वाटर पोर्ट, सी पोर्ट्स हैं यहाँ पे, सी। ठीक है, तो सी पोर्ट्स क्या है, हम लोग सी पोर्ट्स हैं। सी पोर्ट्स क्या करने काम आते हैं? सी पोर्ट्स वेयर द गुड्स इज लोडेड एंड अनलोडेड फॉर ट्रांसफर। बेसिकली हम लोग हार्बर्स की बात कर रहे थे, तो हार्बर्स क्या होते हैं? देखो, आप लोग ओशियंस के किनारे जाते हो, तो ओशियंस में कुछ जगह ऐसे पानी भरा होता है बराबर से, ठीक है, और कुछ जगह होता है ठीक है, कुछ जगह ऐसे पानी भरा था। दो तरीके से कोस्ट, ये दोनों क्या है? बोथ आर द पार्ट ऑफ कोस्ट, कोस्ट के पार्ट है। बट ये वाला वो पार्ट है जहां आप घूमने जाते हो बीचेस में, क्योंकि यहां पे अगर नाव आएगा तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद नाव मिट्टी में धस जाएगा, फिर उसको निकालने में दिक्कत होगी। देन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ऐसी जगह जहां पे बोट आके रुक सके, आसानी से लोड और अनलोड कर दे। दैट इज, ये हमारा हार्बर है। गॉट इट? ठीक है, हियर वी हैव सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स वेयर द सेवरल हार्बर्स आर देयर। सेवरल, हर जगह बीच है? नहीं, हर जगह बीच नहीं होती है। जहां गड्ढे होंगे वहां बीच नहीं मिलेगी, वहां हार्बर्स है। ठीक है, अब हार्बर क्या है? हार्बर नहीं, मरीन ड्राइव बीच है।
अब देखो हार्बर्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक नेचुरल और एक मैनमेड। नेचुरल क्या होंगे, वो खुद से बने होंगे, मैनमेड में लोग खुदाई उदाई करके बना लेते हैं। ये बात ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। और आर्टिफिशियल वालों को क्या जरूरत पड़ती है, आर्टिफिशियल वालों को ड्रैगिंग की जरूरत पड़ती है। मिट्टी को क्या करते हैं, खींच लेंगे, ड्रैग करके गड्ढा बना लेंगे। ठीक है, यहां कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न कोस्ट हैज सेवरल हार्बर्स विच हैज नेचुरल पोर्ट्स। यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स भी हैं। अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पोर्ट्स की बात करोगे तो जैसे ही आप गुजरात पहुंचोगे तो गुजरात में मिलेगा आपको कांडला, कांडला सी पोर्ट। ठीक है, तो ये कहां है, गल्फ ऑफ कच्छ में। अगर मैं बेसिकली बात करूं आपके पोर्ट्स की, तो गुजरात में कौन सा मिलेगा, कांडला, कांडला इन गुजरात। इसी को हम लोग आजकल दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से जानते हैं। इट इज नोन एज दीनदयाल उपाध्याय, इट इज नोन एज दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। फिर आप मुंबई पहुंचोगे, मुंबई में मिलता है आपको, मुंबई में जो पोर्ट है उसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट, या इसी का दूसरा नाम है नहवा सिवाय, नहवा सिवाय। ठीक है, मुंबई जो सी पोर्ट है दैट इज नोन एज नहवा सिवाय, या इसी को दूसरा नाम ने क्या बताया, जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट। क्लियर? देन इसके बाद कर्नाटका पहुंचोगे, कर्नाटका में आपको मिलेगा न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर कहां पे है, कर्नाटका और केरला के बिल्कुल बॉर्डर पे है। ठीक है, देन इसके बाद लास्ट में मिलेगा केरला में, दैट इज कोचीन। कोचीन कहां पे है, केरला पे। ठीक है, दीज आर ऑल वेस्टर्न साइड सी पोर्ट्स। ईस्टर्न साइड पे भी हैं, ठीक है, उनके बारे में अभी बात करते हैं। फिलहाल तो हमने किसकी बात कर ली, ठीक है। तो आपका जो वेस्टर्न साइड पे कांडला है, कांडला इज नोन एज दीनदयाल उपाध्याय। देन मुंबई में नहवा शिवाय, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। देन न्यू मैंगलोर एट कर्नाटका, देन कोचीन एट केरला। क्लियर? ये बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर जो ज्यादातर पोर्ट्स हैं वो नेचुरल पोर्ट्स हैं। ऑन वेस्टर्न कोस्टल साइड वी हैव मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर नेचुरल पोर्ट्स। ठीक है। अच्छा, पोर्ट्स ड्राई और वेट दोनों हो सकते हैं, आपको पता है? पोर्ट्स कैन बी ड्राई और वेट बोथ। अरे जरूरी थोड़ी ना वहां पानी हो, कई बार ऐसी भी जगह होती है जहां पे गुड्स और लोड को अनलोड किया जाता है। ट्रेन से थ्रू जाता है सामान, जाता है, तो जहां पे क्या हो रहा है, सामान लोडिंग और अनलोडिंग होगी, वहां भी क्या है, वो भी पोर्ट है। ठीक है, जैसे दिल्ली पोर्ट है, दिल्ली में जो पोर्ट बना वो इज ड्राई पोर्ट। क्लियर? ये बात समझ में है? अच्छा, डॉक्स क्या होते हैं? डॉकयार्ड सुना आपने? डॉक्स सुने? डॉक्स, व्हाट इज डॉक? डॉक्स आर द प्लेसेस वेयर बोट स्टेज। जैसे प्लेटफॉर्म होता है, ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म होता है, वैसे बोट्स के लिए जो प्लेटफॉर्म है जहां बोट्स रुकती है दैट इज डॉक। ठीक है। और ड्राई पोर्ट्स अगर आपको देखने हैं तो ड्राई पोर्ट्स अपने यहाँ जैसे गोविंदपुरी पुल पार करते हैं तो साइड में आपको दिखाई देते हैं कंटेनर रखे हुए, वो ड्राई पोर्ट है। पानी किनारे थे नहीं, बट वहां बड़े बड़े कंटेनर है, वहां गुड्स रखे जाते हैं। ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो वेस्टर्न कोस्ट है यहीं पे क्या है, एक सबमर्ज रीजन है जिसका बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, दैट इज द्वारिका। द्वारिका कहां है? गुजरात में। तो दिस रीजन हैज एन हिस्टोरिकल प्लेस दैट इज द्वारिका। उसका बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट है और माइथोलॉजी में भी हमारे यहाँ इसका इंपॉर्टेंस है। द्वारिकाधीश कौन थे? कृष्ण। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का राज्य था वो।
ओके, इट इज द एंशियंट सबमर्ज सिटी। हाँ, एंशियंट है, पुरानी डूबा हुआ शहर है ये। इट इज एन एंशियंट सबमर्ज सिटी दैट इज इन गुजरात। द्वारिका कहां पर है? गुजरात में, वो डूबी हुई है। नहीं मतलब पानी के किनारे, सबमर्ज मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल डूबी हुई है, मतलब पानी है बिल्कुल किनारे पे। ओके, ये बात समझ में आ गई। इसके आगे कोई दिक्कत है? अब जो केरला पोर्ट है आपका, केरला पोर्ट ऑफ मालाबार रीजन इज नोन एज बैक वाटर, इज नोन फॉर बैक वाटर। बैक, BAC के, केरला पोर्ट इज या कोस्टल पार्ट, कोस्ट इज नोन फॉर बैक वाटर। अब ये कैसे समझोगे? तो सपोज दिस इज योर, यहां पे आपका ओशियन है, ठीक है, और ये आपकी लैंड वाली पार्ट है। तो यहां से क्या होता है, यहां पे ऐसे ढेर सारा लैंड वाला पार्ट भी है और पानी वाला भी पार्ट है। क्लियर? यहां पे क्या, लैंड भी और पानी भी है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, यहां पे सी वाटर और फ्रेश वाटर आपस में मिलते हैं, और ये क्या है, लो लाइंग प्लेन है, यहां पे हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। इट इज अ बैक वाटर रीजन, क्या है, लो लाइंग प्लेन वेयर सी वाटर या सलाइन वाटर कह सकते हैं, एंड फ्रेश वाटर मीट्स। क्लियर? जहां पे क्या होगा, फ्रेश वाटर और सी वाटर मिलेगा। और क्या होता है, इसी से कई बार रिवर्स भी निकली होती है, रिवर्स भी मिलेंगी, यहां पे छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी मिल जाएंगी। अच्छा, क्लियर? ये बात समझ में आ गया? यू विल ऑल्सो फाउंड रिवर्स एंड स्ट्रीम इन इट। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, ये पानी जो है, ओशन का पानी कोस्ट के अंदर से रहता है, ये नोट करना है, ठीक है, इसको देख लो आराम से। कभी कभी क्या, जैसे ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के साथ क्या हुआ, यहां पर पानी भर गया। जब पानी ओशन वाटर क्या हो, जमीन में अंदर भर जाए, मतलब लैंड वाले पार्ट में अंदर चला जाए, दैट इज नोन एज लगून। ठीक है, क्या ना कहते हैं उसको, हम लगून कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बेसिकली है क्या, मैंने लगून्स क्यों बताया, लगून्स आपके और भी जगह मिल सकते हैं, मैंने यहां क्यों बताया केरला में, बिकॉज केरला में क्या है, केरला में बैक वाटर की वजह से है, यहां पे क्या है, बैक वाटर भी है और लगून्स भी है। तो यहां पे जो बैक वाटर लगून्स हैं, उनको हम कयाल्स बोलते हैं। तो लगून्स इन केरला आर नोन एज कयाल। इनको क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है अष्टमुड़ी एंड वेम्बनाद। दो कयाल हैं, कौन कौन सा, एक है अष्टमुड़ी और दूसरा है वेम्बनाद। ठीक है, और वेम्बनाद और किसके लिए फेमस है, वेस्ट वेम्बनाद जो है, वेम्बनाद कयाल के अंदर ही एक और कयाल है, दैट इज पुन्ना मड़ा कयाल। ठीक है, ये कौन सी, इसी का एक पार्ट है पुन्ना मड़ा कयाल। अब पुन्ना मड़ा कयाल किस लिए जाना जाता है, इट इज नोन फॉर रेल बोट रेस, सॉरी स्नेक बोट। स्नेक बोट रेसिंग देखिए आपने कई बार देखी, एक बोट में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वो जल्दी जल्दी रेस करते हैं। वहां पे एक होती है, हाँ, उसके लिए एक ट्रॉफी होती है, नेहरू ट्रॉफी। वहां पे क्या एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा जाता है जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी, और वो क्या होता है, स्नेक बोट रेसिंग होती है। वो कहां पे होती है, वेम्बनाड का एक पार्ट है पुन्ना माडा कयाल। हाँ, वो कयाल है, इट इज अ लेक। क्लियर? देखो मैंने कहा आपसे कि अगर आप लैंड के अंदर, अगर आप देखो, आप इधर देखो,
केरला दिख रहा है, केरला मैप में देखो, केरला में कोच्चि के पास पानी देखो किनारे भरा हुआ है, भरा हुआ है, वहां लिखा हुआ है वेम्बनाड, वेम्बनाड, वेम्बनाड लेक लिखा है। अगर इसमें नहीं दिख रहा तो स्पेसिफिकली केरला का मैप खोलो जाकर, साउथ इंडिया का मैप खोलो। अब दिख गया वेम्बनाड, वेम्बानाड देखो, अष्टमुडी दिखा, अष्टमुडी दिख गया। ये क्या है, ये है वेम्बनाड, वेम्बनाड है, वही है वेम्बनाड। ठीक है, तो जब ओशियन वाटर लैंड के अंदर जाए दैट इज लगून, बट केरला में क्या है, यहाँ पे एक स्पेशल चीज है दैट इज बैक वाटर। बैक वाटर में जो लगून्स बन रहे हैं इनको हमने क्या नाम दिया है, दैट लगून्स इन केरला ड्यू टू बैक वाटर इज नोन एज कयाल्स। ये भी क्या है, लगून्स है, और दो कौन कौन से, वेम्बनाड एंड अष्टमुडी। और वेम्बनाड का ये एक पार्ट है पुन्नामाडा कयाल, जहां पे क्या होती है, स्नेक बोट रेसिंग होती है, जिसको हम नेहरू ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, तो दिस इज योर वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, दिस इज योर वेस्टर्न कोस्टल रीजन। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या है, दीज आर द कोस्ट ऑफ इमरजेंस। मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया का ज्यादा पार्ट जब पेनिनसुलर पार्ट है तो ऐसे घूमता था, तो जब घूम रहा होगा तो ये वाला पार्ट नीचे दबा हुआ सबमर्ज, और ये वाला पार्ट इमरजेंस हो गया या अपलिफ्टेड है। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर इमर्ज प्लेन्स। यहां तक कोई दिख रहा? ठीक है, इट इज द पॉइंट प्लेन्स ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि ये लिफ्टेड है। अब क्या है, दीज आर वाइडर देन वेस्टर्न प्लेन्स, वेस्टर्न प्लेन से क्या है, वाइडर है। ठीक है, वाइडर देन वेस्टर्न प्लेन्स। ठीक है, तो क्या है, वाइडर तो है, बट यहां पे क्या है, यहां पे डेप्थ है नहीं, अपलिफ्टेड है, अपलिफ्टेड है, तो यहां पे बहुत ज्यादा सबमर्ज कोस्ट नहीं। भाई उठा हुआ पार्ट है तो सबमर्ज तो होगा नहीं, सबमर्ज नहीं है, तो यहां पे हार्बर्स क्या है, बहुत कम है। क्लियर, हियर वी हैव वेरी लेस नंबर ऑफ हार्बर्स। जब भाई पानी में ज्यादा डूबे हुए हो तो हार्बर्स भी ज्यादा मिलेंगे, डूबा हुआ कम है तो हार्बर्स भी कम हो जाएंगे। हियर वी फाउंड वेरी लेस नेचुरल हार्बर्स, हम यहाँ नेचुरल हार्बर्स बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत कम पोर्ट्स भी हैं। क्लियर, यहाँ पे पोर्ट्स भी क्या है, बहुत कम है। अगर हम यहाँ पोर्ट्स की बात करते हैं तो पोर्ट्स आप देखो कहां पे, सबसे पहले जाओगे वेस्ट बंगाल, ये नोट कर लिया, कांड हो गया। सॉरी, क्लियर, स्टार्ट करें। ठीक
ठीक है, दिस इज योर ईस्टर्न कोस्ट। और ईस्टर्न कोस्ट पे जैसे ही हम किसकी बात कर रहे हैं, पोर्ट्स की बात करें, तो सबसे पहले आप कलकत्ता के पास जाओगे, आपको मिलेगा हल्दिया। ठीक है, हल्दिया इन कोलकाता। अब ये क्या है, सबसे पहली बात तो जो हल्दिया है, हल्दिया ये एक रिवराइन पोर्ट है, समझ रहे हो, ये नदियों के, हाँ नदियों की वजह से बनाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गंगा भी है, और गंगा जी की वजह से क्या है, यहाँ पे पोर्ट बना हुआ है। और ये क्या ऐसा है, जहां पे रिवर्स होंगी वो मोस्टली टाइडल पोर्ट्स होते हैं। टाइडल पोर्ट्स मैंने याद बताया था, याद होगा, जब टाइड्स आते हैं उनका वेट करना पड़ता है हमें, तो उनके लिए हम पानी लगा के रखते हैं, रोक के रखते हैं। ठीक है, तो हल्दिया इज टाइडल पोर्ट, और कैसा है, ये एक रिवराइन पोर्ट है ड्यू टू रिवर गंगा। ये बात समझ में आ गई, यहां तक कोई समस्या है? देन इसके बाद ओडिशा पहुंचोगे, ओडिशा, ओडिशा दिख रहा है, ओडिशा पे जो पोर्ट है वो है पारादीप। पारादीप कहां पे है, ओडिशा पे। और ये क्या है, इट इज एट द डेल्टा ऑफ महानदी। महानदी का यहां पे क्या है, डेल्टा ऑफ महानदी। क्लियर, दिस इज इन ओडिशा। देन आंध्रा चलो, आंध्रा में मिलेगा आपको विशाखापट्टनम। यहां पे क्या है, विशाखापट्टनम, एंड इट इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया। क्लियर, विशाखापट्टनम दिखा, या वाइजैक जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें कोई समस्या है यहां पे? फिर इसके बाद नीचे जाओगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 है, एन्नोर, चेन्नई एंड तूतीकोरिन। एन्नोर, चेन्नई एंड तूतीकोरिन। क्लियर। अब एन्नोर इज ओनली कॉर्पोरेट पोर्ट, ठीक है, इट इज यूज फॉर ओनली कॉर्पोरेट पर्पस। क्लियर। और जो चेन्नई वाला है, चेन्नई इज कंप्लीटली मैनमेड। ये कैसा है, चेन्नई इज कंप्लीटली मैनमेड पोर्ट। देन तूतीकोरिन बचा है, तूतीकोरिन सबसे लास्ट है, बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार जहां पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, उसी का पार्ट है। वो क्या है, लार्जेस्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, लार्जेस्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ये कोई समस्या है? ठीक है। और ये क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार को हम पर्ल फार्मिंग के लिए भी जानते हैं, इट इज नोन फॉर पर्ल फार्मिंग। तो दीज आर द पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यू कैन नोट देम ऑल। तो और गुजरात, सॉरी, जो कलकत्ता वाला जो हल्दिया पोर्ट है, इसी को हम लोग डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डायमंड हार्बर। क्लियर। अब हम यहां पर बात करते हैं क्या, देयर आर फ्यू लगून्स इन ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में क्या है, कुछ लगून्स हैं, जैसे चिल्का लेक। चिल्का लेक दिख रहा है आपको, चिल्का इन ओडिशा। ओडिशा में क्या है, चिल्का लेक। चिल्का लेक क्या है, इज अ लगून, ये आपको दिखाई देगी यहां पे पुरी के बगल में। देन आंध्र प्रदेश में जाओगे, आंध्र प्रदेश में भी आपको एक लगून दिखाई देगा, दैट इज पुलिकट। कौन कौन से 2 हैं, एक है चिल्का इन ओडिशा एंड पुलिकट इन आंध्रा। दिख गया, पुलिकट इन आंध्रा। ठीक है। और क्या है, जैसे ही हम ईस्टर्न साइड पे जाते हैं, ईस्टर्न साइड पे आपको बहुत सारे डेल्टास मिलते हैं। हियर वी हैव सेवरल डेल्टास। सबसे पहले कौन सा है, डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। देन
महानदी का भी आपको मिलेगा, देन कृष्णा एंड गोदावरी का मिलेगा, कावेरी का मिलेगा, पेन्नार का मिलेगा, ठीक है। पेन्नार के बाद आपको मिलेगा वैगई, वैगई, वैगई इज द सदर्न मोस्ट मेजर रिवर ऑफ इंडिया, मेजर रिवर ऑफ इंडिया। वैगई का भी क्या है, डेल्टा बना रही है ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, क्लियर। तो यू विल फाइंड ऑल दीज रिवर्स एंड द डेल्टाज ऑन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ओके डन, यहां तक कोई समस्या है, क्लियर। नाउ वी हैव टू डू द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अभी हमको क्या करने हैं, आइलैंड्स करने हैं। और आइलैंड बेसिकली कितने टाइप के हैं, आइलैंड्स आपको मिलेंगे दो टाइप के। एक तो जो है इंडिया से दूर है, ओशियंस में, ठीक है, ओशियन या सी आइलैंड्स, ठीक है, ओशियन एंड सीज। और दूसरे होते हैं जो आपके बाउंड्री से थोड़ा सा आसपास ही मिलेंगे, इनको हम ऑफ शोर आइलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको आइलैंड्स की बात करें तो आइलैंड बेसिकली इंडिया में दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो बे ऑफ बंगाल में और दूसरे अरेबियन सी आइलैंड। तो बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड्स हैं वो बेसिकली 572 है, कितने 572 मेजर, और ये मोस्टली ऑल ऑफ देम आर अंडर अंडमान एंड निकोबार, क्लियर, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर अंडमान और निकोबार देखो, आपको मैप देख रहे हो, अंडमान एंड निकोबार दिख रहा है, आप अपने मैप में देखो। तो अंडमान एंड निकोबार आर डिवाइडेड, इनके बीच में देखो एक लाइन गुजर रही होगी, एक बीच से दोनों, एक ये वाला अंडमान वाला पार्ट है, जैसे नीचे निकोबार वाला पार्ट है, और इसके बीच से एक लेटीट्यूड गुजर रहा होगा। कौन सा लेटीट्यूड है, कितने डिग्री है, 10 डिग्री। तो क्या है, ये 10 डिग्री लेटीट्यूड के पास से क्या है, एक पास बन रहा है, एक क्या है, पास बन रहा है, ओशियन लैंड और लैंड वाले पार्ट बीच में क्या एक पास है, जिसको हम यहां क्या बोलते हैं, चैनल। तो बेसिकली अंडमान एंड निकोबार आर डिवाइडेड बाय अ पास दैट इज 10 डिग्री चैनल, ठीक है, दैट इज 10 डिग्री लैटिट्यूड चैनल। ये बात क्लियर है, यहां बात समझे। फिर आप इसके बाद अंडमान देख रहे हो, अंडमान के ऊपर दिख रहा होगा कोको आइलैंड, कोको आइलैंड दिखा। बेसिकली अगर आपके आइलैंड ऐसे बना तो ये कोको बना होगा, हियर इज योर अंडमान, बीच में 10 डिग्री, देन निकोबार, ये अंडमान, ये क्या है, कोको आइलैंड। कोको आइलैंड क्या है, कोको आइलैंड इज अंडर द पोजीशन ऑफ म्यांमार। वैसे तो वो म्यांमार का आइलैंड है, लेकिन काम वहां से चाइना करता है, चाइना काम कर रहा है, चाइना वहां से काम करता है, हाँ है म्यांमार का। कोको आइलैंड अंडर द पोजीशन ऑफ म्यांमार, बट आजकल वहां पे चाइना काम कर रहा है। अब देखो कोको आइलैंड और क्या है, अंडमान, इनके बीच में भी तो एक पास बन रहा है, पास बन रहा है, और इस पास का नाम है कोको चैनल। तो कोको चैनल डिवाइड्स द कोको आइलैंड एंड द अंडमान, क्लियर, ये बात समझ में आ गई, हो गया क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखो इसके बाद नॉर्थ मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान, ठीक, अंडमान का जो नदर्न मोस्ट आइलैंड है इट इज लैंडफॉल आइलैंड, इसको क्या बोलते हैं हम, इसका नाम है लैंडफॉल आइलैंड, ठीक है। तो एक बात और याद रखनी, क्या, नॉर्थ मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान इज नोन एज लैंडफॉल आइलैंड,
क्लियर, ये बात समझ में आ गया। और इसी लैंडफॉल आइलैंड पे क्या है, यहां की सबसे ऊंची पीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान इज सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक, हाईएस्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार। क्लियर, दोनों में क्लियर है। यहां बस समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक। फिर इसके बाद जो नॉर्थ, अब अगर हम अंडमान को देखें तो हमने क्या रखा, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान एंड मिडिल अंडमान। तो मिडिल अंडमान वाला जो पार्ट है, इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड। मिडिल अंडमान इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया। ये बात क्लियर है। ये जो मिडिल आइलैंड है, मिडिल अंडमान इज लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया। यहां तक कोई समस्या? ठीक है। फिर जैसे ही आप अंडमान के पास थे, नदर्न अंडमान दिख रहा है, कोको स्टेट देखा तो कोको स्टेट, कोको स्टेट के बगल में ही आपको दिख रहा होगा नारकोंडम, दिखा? ठीक है। नारकोंडम क्या है? नारकोंडम आइलैंड इज एन वॉल्केनो। ठीक है। अंडमान, इंडिया में दो ही वॉल्केनोज है, दैट इज अंडमान, नारकोंडम एंड बैरन। दो दिख रहे हैं, एक नारकोंडम दिख रहा है, उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा बैरन, बैरन आइलैंड, मिडिल अंडमान के जस्ट नीचे, देखा? तो इंडिया में दो ही वॉल्केनिक रीजन है, कौन कौन सा? एक है नारकोंडम, दूसरा है बैरन। नारकोंडम डॉर्मेंट है, सोया हुआ है, एक्सटिंक्ट नहीं है, डॉर्मेंट है, बट बैरन इज एक्टिव। आजकल वहां से धुआं हुआ निकल रहा है। हाँ, ठीक है। तो इंडिया में दो आइलैंड, दो वॉल्केनिक आइलैंड है, कौन कौन सा? नारकोंडम एंड बैरन। एंड नारकोंडम इज द डॉर्मेंट वॉल्केनो एंड बैरन इज एक्टिव वॉल्केनो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है अभी? ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद निकोबार पे जाओगे, अंडमान के बाद आपको क्या दिखेगा? निकोबार दिख रहा है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, दिखा? कार निकोबार दिख गया होगा, फिर लिटिल दिख गया होगा, फिर इसके बाद सबसे नीचे ग्रेट निकोबार। तीन पार्ट में डिवाइडेड है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, दैट इज नोन एज इंदिरा पॉइंट। तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, विच इज एट ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम है यहां तक? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज ग्रेट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, या इसी को पिग्मेलियन चैनल भी बोलते हैं। पिग्मेलियन 6 डिग्री के आसपास है ये, क्लियर? पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज पिग्मेलियन पॉइंट। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत है? तो दीज आर योर बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स। ये कहां के थे? बे ऑफ बंगाल के। देन